बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रियल एस्टेट की फील्ड में आजकल एक काफ़ी जो चीज़ डिस्कस हो रही है, या प्रॉपर्टी को या रियल एस्टेट को जो कंपैरिजन किया जा रहा है, वो आजकल डॉलर के साथ काफ़ी इसको रिलेट किया जा रहा है। मतलब हमारे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, हमारे जितने भी जो रियल एस्टेट में जो इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है, हमारा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए इसको। और उससे पहले ओवरऑल जो 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है हमारा रियल एस्टेट के वाले से, तो इस वजह से ओवरसीज़ क्लाइंट्स काफ़ी सारे हमसे इंटरेस्ट भी लेते हैं रियल एस्टेट में, और काफ़ी सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। तो इस टाइम क्या वजह है कि वो जिस टाइम भी उनको इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारे, तकरीबन मैं सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तो नहीं बात कर रहा, लेकिन अराउंड 50% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस टाइम रिलेट कर रहे हैं डॉलर्स को प्रॉपर्टी के साथ। तो इनका कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन क्यों बन रहा है, और कंपैरिजन की क्या वजूहात है मेन, और आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी में कितना मज़ीद जो है ना, वो ये जो कंपैरिजन है, ये जो डॉलर्स की प्राइस ऊपर ही जा रही है और प्रॉपर्टी जो है ना वो स्टिल है, या फिर थोड़ी सी और मज़ीद करेक्शन हो रही है, ये जो सिनेरियो है ये मज़ीद कितना अर्सा चलेगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपने मेरी वीडियो में जो है ना आगे मज़ीद जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि रियल एस्टेट के वाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इस प्लेटफॉर्म पे वो मिल सके। देखें, पाकिस्तान में जो सबसे इजी वे ऑफ रिटर्न है, या जो अर्निंग मनी है, वो एक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट की फील्ड में लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अर्निंग की है। अगर आप देखें ग्राफ्स, तो वो CDA सेक्टर्स में अगर आप देखें D12 जो है, वहाँ पे लोगों ने आज से तकरीबन 10 साल पहले तकरीबन 30 लाख 25 लाख में कनाल आपको मिल जाता था। अभी आपको तकरीबन तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए में जो है ना वो कनाल मिल रहा है। इसी तरह अब बैरिया टाउन की देखें प्राइसेस, तो वो भी आसमान के साथ लगी हुई हैं। और अगर आप बाकी जो अच्छी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं जो रियल एस्टेट के वाले से, उनके अगर आप प्राइसेस देखें, तो कंपैरेटिवली इन द लॉन्ग रन जो है 15 से 20 साल में लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, उसमें जो हम सुना करते थे कि प्रॉपर्टी जो है ना वो हमेशा फ़ायदा देती है, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, तो ये जितनी भी मिसालें हैं ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी नेगेटिव साबित हुई हैं, या फिर बिल्कुल इसके अपोजिट सूरत हाल बनी है। जैसा कि आपको मैं मतलब कंपैरिजन दे सकूं, अगर अगर किसी भी अच्छी सोसाइटी में अगर 1 कनाल का प्लॉट किसी ने 1 करोड़ का लिया, या 10 मिलियन का, तो वो उस टाइम जो है ना, आज से तकरीबन 1 साल पहले जो डॉलर था वो तकरीबन 160 रुपीज़ उसकी प्राइस थी। और 1 साल के बाद वो जो 10 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, 10 मिलियन रुपीज़ की, तो वो अभी इस टाइम हो सकता है कि 75 या 70 पे आई हुई हो। और डॉलर जो है वो उल्टा 300 350 के दरमियान इस टाइम वेरिएट हो रहा है। तो एक तो डॉलर की वजह से उसकी प्राइस नीचे आई, ठीक है, मतलब वो उसकी वर्थ जो है ना वो 5 मिलियन तक रहेगी, और ऊपर से फिर उसको मज़ीद भी जो है ना उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 4 मिलियन 3 मिलियन तक रह गई है प्लॉट से। तो इस वजह से ये बहुत मेन जो है ना वो इस टाइम, जब भी मतलब ये जो एक फैक्टर है, इसने मार्केट को जो है ना वो मार्केट में जो इन्वेस्टर था, जो कि स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो था, जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, उसको इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम जो है ना वो इस टाइम इन्वेस्टमेंट डॉलर में ही रखें, या फिर कम से कम जो है ना वो रुपीज़ में ही कन्वर्ट करके रख लें, लेकिन रियल एस्टेट में जो है ना वो हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। और उनकी ये बात अगर देखा जाए तो पिछले साल 1 साल के अंदर स्पेशली जो है ना वो काफ़ी हद तक सच भी साबित हुई है। तो मेन जो सवाल पैदा होता है, या मेन जो क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ये सूरत हाल हमेशा ऐसी रहेगी? क्या ऐसी मतलब मामलात चलते रहेंगे? नो डाउट इस टाइम जो है ना वो मुल्की हालात बहुत अनसर्टेनिटी के हैं, ठीक है, आपकी LCs बंद हो चुकी हैं, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, आपकी गाड़ियों का काम डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, ओवरसीज़ जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, वो सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा जो कंपनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही थी वो भी इस टाइम बाहर जा रही हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हैं इस टाइम पाकिस्तान में। लेकिन
वो कहते हैं ना, हर हर एक वर्स्ट हम मतलब पोजीशन की ना, या वर्स्ट सिनेरियो का एक एंड भी होता है। तो उस एंड के बाद ना, जब वो गैप नज़र आ रहा होता है, तो अचानक से जो है ना, वो वहाँ पे आपको एक्टिविटी तेज़ी के साथ नज़र आती है। तो नो डाउट इस टाइम मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, और लोगों को नुकसान भी हुआ है, और डॉलर की प्राइस जो है ना, वो मतलब डॉलर के मुकाबले में रुपया जो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं पे रुकना है, और जो मुझे टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, वो तकरीबन 4 से 5 महीने के अंदर अंदर, जब ये सारा इलेक्शन वाले मामला होंगे और जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसी भी गवर्नमेंट हुई, लूली लंगड़ी जैसी भी गवर्नमेंट हुई, लेकिन वो कम से कम 5 साल के लिए आएगी गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो 4 साल गुजारे या 3 साल, लेकिन उनके साथ एक लेबल लगा होगा कि ये 5 साल के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, सो कॉल्ड भी हो बेशक। उस चीज़ का मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देखिएगा कि प्लॉट्स के रेट जो है ना, विद इन फ्यू डेज आपको 100% जो है ना, वो उनकी इंक्रीमेंट नज़र आएगी। तो उस चीज़ को कैच करने के लिए अभी आपको उनकी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी के ओवरऑल जो इकोनॉमिकल, तो उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको बेस्ट टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्पेशली जो फैसल हिल्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, B17 जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, DHA जितने भी प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में, आप बैरियर टाउन देख लें, स्मार्ट सिटीज़, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी, इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको नज़र रखनी चाहिए। कोई भी बहुत ज़्यादा बिलो द मार्केट चीज़ आती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको कर लेनी चाहिए, और अच्छे मौके का या सही मौके का आपको वेट करना चाहिए। तो ये ओवरऑल डॉलर वर्सेस प्रॉपर्टी के नाम से मैंने थंबनेल भी बनाया। तो ये ओवरऑल जो है ना, इस टाइम मार्केट में सिचुएशन चल रही है, इन्वेस्टर और मार्केट जो है ना, वो इस चीज़ के दरमियान में स्टक हुई हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना, बहुत जल्द पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल ख़त्म करेगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।